चैप्टर के स्टार्टिंग में तहसीलेट जो एलिटे है उसकी मिट्टी को साफ करा होता है। एलिटे सोचती हैं ये तो तहसीलेट अर्गेंटे हैं यानी कि मेल प्रोटैगनिस्ट। तभी सारे भगवान उसको कहने लगते हैं कोई भी स्पॉयलर्स ना करने के लिए, जिससे वो थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाती है। तो तहसीलेट कहता है कि ओवर रिएक्ट मत करो, बस मुझे दयालु होना पड़ता है और कुछ नहीं। तो एलिटे कहती है क्या ठीक है, और सोचती है कि ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पता है। तहसील का एक यूनिक एबिलिटी जो कि है कमांडमेंट ऑफ द सेवन हेवनली वर्च्यूज एंड सेवन डेडली सिंस, जिससे नर्मदा, दान, दया, धैर्य, शुद्धता, संयम और परिश्रम करने से उसका जो डिवाइन पावर है वो मजबूत होगा। लेकिन अगर वो घमंड, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, लोलुपता और आलस्य करता है तो फिर उसका डिवाइन पावर कमज़ोर होगा, जिसके कारण उसे दयालु होना पड़ता है। फिर तहसील कहता है कि क्यों मुझे ही इसे सहना पड़ रहा है। एलिटे सोचती है लेकिन मैंने सोचा कि उसे इस बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है। तहसील कहता है कि मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैंने एक होरी रेलिक को सेंस किया। तो एलिटे कहती है होरी रेलिक? फिर वो उसके पेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये सेंट एग्नेस का होली रेलिक है। वो उन हीरो में से एक है जिन्होंने डंजन को बंद किया था, जिसके कारण हम लोग डे ऑफ सेक्रीफाइस को मनाते हैं। ये सुनने के बाद एलिटे शॉक हो जाती है कि मैडम गिलिटे की क्लोज फ्रेंड एक हीरो है। तभी तहसील उसके पास आते हुए कहता है कि कितनी अजीब बात है, मुझे तुम में से कोई भी डिवाइन पावर सेंस नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे पास होरी रेलिक क्यों है? तो एलिटे कहती है मैंने इसे चुराया नहीं है। तभी जो तहसील है उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। तो एलिटे कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है? वो कहता है कि मैं डाइनिंग हॉल पे ही जा रहा था। तो एलिटे कहती है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, शर्माने की कोई भी बात नहीं है। फिर वो उसे मैकरून देती है। तो तहसील शर्माते हुए कहता है कि नहीं, मैं ये सारी चीज़ें नहीं खा सकता, मैं अब अपने दोस्तों के पास जाऊंगा। तो एलिटे कहती है क्या दोस्त? तहसील कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा चौंक क्यों गई? तो एलिटे कहती है नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। और याद करती है कि तहसील ने बताया था कि वो एक लौता बच्चा था और उसके सारे दोस्त एक डंजन में मारे गए थे डे ऑफ सेक्रीफाइस के दिन। वो सोचती है कि डे ऑफ सेक्रीफाइस, दोस्त और डंजन का सिंक जो इवेंट है तहसील का वो आज होने वाला है। तभी वहाँ पर एक डंजन आने लगता है। एलिटे को तभी खींचते हुए कहता है तहसील कि मेरे पास रहो। अगले सीन में जब एलिटे की आंख खुलती है तो वो टॉय मैंशन एक एस क्लास डंजन में होती है। तभी तहसील एक बच्ची को टॉय को पकड़ते हुए देखता है तो कहता है उसे छुओ मत, हम लोग एक डंजन के अंदर है। तभी कोई कहता है कि ये सच है, तुम लोग एक डंजन के अंदर हो, काउंट और शे के मेंशन में। वेलकम छोटे और इनोसेंट आत्माओं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ रोड्रिगो, काउंट और शे का बटलर। चलो एक साथ मज़ा करते हैं। फिर वो डॉल्स के हाथे सबको कुछ खाने के लिए देता है। एक बच्चा खा लेता है तो तहसील चिल्लाता है कि नहीं, तुम्हें एक डीमन से दी हुई चीज़ ऐसे ही नहीं खा लेनी चाहिए। तभी वो बच्चा खांसने लगता है और एक टेडी बियर में बदल जाता है। सिस्टम का मैसेज आता है कि ये पूशी मेटामॉर्फोसिस है, एक ब्लैक मैजिक जो इंसानों को टेडी बियर में बदल देता है ताकि उनकी जो आत्मा है वो फ्रेश रहे निकालने के लिए। जब कोई मरने वाला होता है काउंट और शे के मेंशन में तो वो टेडी बियर में बदल जाते हैं मरने से बचाने के लिए। तो फिर एलिटे सोचती हैं इसका मतलब ये सारी गुड़ियाँ। तभी बच्चे पैनिक करने लगते हैं तो क्राउंट ओशे का बटलर कहता है कि इस मेंशन में जीने की कोशिश करो, मैं दयालु होऊंगा और जो आखिर में बचेगा उसे डंजन से जाने दूंगा। तभी एलिटे का क्वेस्ट आता है कि उसे अगर इस डंजन से बाहर निकलना है तो उसे आखिरी सर्वाइवर होना होगा। एलिटे सोचती है कि मुझे याद आ गया, तहसील भी ऐसे ही डंजन से बाहर निकल पाया था।
तभी उसके पीछे एक बच्चा आता है जिसे क्लाउन मारकर एक टेडी बियर में बदल देता है, जिससे सिस्टम का वार्निंग आता है कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ है। अभी भी तुम ट्यूटोरियल पीरियड में हो, जिसके कारण तुम थोड़ी देर के लिए शॉक में होगी। जो टेसलेट है वो पीछे दिखता है, तभी उसका जो शॉक वाला पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है और वो ज़ोर से क्लाउन को फेंक के मारती हैं और चिल्लाती है कि चले जाओ, या तो भाग जाओ या फिर अपने आप को बचाओ एक बच्चे के ऊपर। हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुल जाता है और सारे बच्चे उस दरवाजे से बाहर भाग जाते हैं। तभी एलिटे दिखती है कि टेसलेट के ऊपर एक क्लाउन अटैक करने वाला है। वो चिल्लाती है कि टेसलेट तुम्हारे पीछे, तो फिर वो मैजिक का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। तभी टेसलेट कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। एलिडा सोचती है, अरे नहीं, मैं उसे ये नहीं बता सकती कि मैंने नोवेल में पढ़ा है। तभी काउंट ओर्शे का बटलर और क्लाउन को भेजने लगता है, तो एलिटे कहती है बात करने का समय नहीं है, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। फिर उन लोग एक कबर्ड में होते हैं। टेसलेट कहता है कि क्या तुम ठीक। तभी हम देखते हैं कि एलिटे काफ़ी ज़्यादा हाफरी होती है। द स्केल दैट जजेस द सोल्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम एक एस क्लास ट्रांसफिगरेटर हो एक एफ क्लास स्टेमिना के साथ। तभी एलिटे देखती है कि टेसलेट के हाथ में चोट लगी होती है, तो वो कहती है तुम्हें चोट लगी है, ये तो डिकेइंग पॉइजन है। तभी टेसलेट उसके हाथ को पकड़ लेता है। एलिटे कहती है तुमने मुझे डरा ही दिया, तुम मेरे हाथ को ऐसे पकड़े हुए हो जैसे मैं यहाँ पर विलन हूँ। तो टेसलेट कहता है कि तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है और कौन हो तुम। तभी एलिटे कहती हैं कि ये अभी ज़रूरी नहीं है, तुम्हें चोट लगी है, मुझे देखने दो। फिर वो उसे एक पोशन देती हैं। तो टेसलेट कहता है कि तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता है, कैसे तुम्हें पता चला कि ये डिकेइंग पॉइजन है और कहाँ से तुम्हें इतना महंगा पोशन मिला। तो एलिटे कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस लड़के हो, है ना? क्या तुम्हारे पास और कोई सवाल है? तो टेसलेट कहता है कि हाँ, मेरे पास है और ये उन सारी चीज़ों में से ज़रूरी है। तुमने मेरे डिवाइन पावर को कमज़ोर नहीं किया जब मैंने तुम्हें अपने कमांडमेंट के बारे में बताया। तो एलिटे सोचती हैं कि क्या वो कमांडमेंट ऑफ द 7 हेवनली वर्च्यूज़ और 7 डेडली सिंस के बारे में बात कर रहा है, वो मेरे ऊपर काम नहीं करता है। तभी टेसलेट कहता है कि लेकिन मेरा डिवाइन पावर फिर भी ताकतवर होता है जब मैं तुम्हारे साथ दयालु व्यवहार करता हूँ। देखा, ये ताकतवर होता है लेकिन कमज़ोर नहीं। तो फिर एलिटे सोचती हैं कि ओ माय गॉश, क्या मैं सच में इस फ्रस्ट्रेटिंग सिस्टम से बच सकती हूँ? क्या ये दूसरा बेनिफिट है एक ट्रांसमिग्रेटर का? ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। फिर टेसलेट कहता है कि अब मुझे बताओ कौन हो तुम। तो एलिटे कहती है वेल, ये काफ़ी ज़्यादा खास सीक्रेट है, तो मैं नहीं बता सकती। टेसलेट चिल्लाता है कि तुम। तो एलिटे कहती है लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारे तरफ हूँ टेसलेट। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। एलिटे तभी ढेर सारा खाना निकालते हुए कहती हैं कि तुम्हें अच्छे से लड़ने के लिए भर पेट खाना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें पता है। तो टेसलेट कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बुरी नहीं हो क्योंकि तुमने एक होली रेलिक पहना हुआ है। तो एलिटे कहती हैं जो क्लाउन्स हैं वो जा चुके हैं, जल्दी खाओ ताकि हम उनसे लड़ने जा सकें। तो टेसलेट उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम बताती हैं। फिर वो कहता है कि एलिटे, पोशन और खाने के लिए शुक्रिया। फिर एलिटे कहती हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो वो कहता है कि मेरे दोस्त यहीं कहीं होंगे, मैं उनके साथ मिलने का सोच रहा हूँ और बॉस के साथ लड़ने का सोच रहा हूँ। तो एलिटे कहती है अच्छा, तो मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ।
पोर्शंस काफ़ी ज़्यादा काम के होते हैं बैटल में, और मैं वहाँ पर रहूँगी अपने बैग से पोर्शंस देने के लिए। तो तैसे कहता है, क्या? नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो एलिटे कहती है, अगर तुम्हारे दोस्त और तुम फेल हो जाते हो तो मैं वैसे भी मरने वाली हूँ बाकी सारे बच्चों के साथ। मैं तुम लोग के साथ जाना चाहूँगी यहाँ पर मरने का इंतज़ार करने के बजाय। तभी जो बटलर है वो कहता है कि क्या तुम लोग को हाइड एंड सीक खेलने में मज़ा आ रहा है क्लाउन के साथ? जो ईस्ट विंग है उसमें सबसे ज़्यादा लोग बचे हुए हैं, शायद क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टिग्मा बैरर्स हैं, और दूसरी तरफ वेस्ट विंग में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं। ऐसा लगता है सिल्वर हेड यानी कि तहसील स्टिग्मा बैरियर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, शायद वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वो कहता है, तुम सब लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे होगे, मैंने तुम लोग के लिए खाना बनाया है बैंक्वेट हॉल में, तो प्लीज़ 1 घंटे में वहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। क्या तुमने आग लगाने वाली जगह देखी है मैनर में यानी मेंशन में? काउंट ओर्शे के जो मेंशन है उसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न कनेक्टेड सेंट्रल हीटिंग फर्नेस है। इसका मतलब कोई भी फायरप्लेस इस मेंशन में तुम्हें हेल फायर का शो दिखा सकता है। 1 घंटे में ये जो आग है पूरे मैनर में फैल जाएगी, बस बैंकेट हॉल को छोड़ के। तो अगर तुम एक कुकी नहीं बनना चाहते हो ओवन में तो प्लीज़ समय पे वहाँ पर पहुँच जाओ, बस इतना ही। तो तैसुरल कहता है कि वो क्या प्लान कर रहा है। एलिटे कहती है, मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने बैंक्वेट हॉल के खाने के साथ कुछ किया है। वो सोचती है कि नोवन में बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए थे खाना खाने से, जिसके बाद उन्होंने अपने दिमाग को खो दिया था और एक दूसरे को मारने लगे थे। तभी तैसुरल पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो एलिटे उन सारे घासों को जिन्हें उन्होंने इकट्ठा किया था निकालते हुए कहती है कि चलो फायर के साथ खेलते हैं तैसुरल। फिर बटलर को देखते हैं जो कि कहता है कि काम करने का समय है, हेल्वेरस उठ जाओ। फिर हम लोग आँख को देखते हैं। बटलर कहता है कि इस पूरी जगह को जला दो बस बैंक्वेट हॉल को छोड़ के, और मेरे लिए पानी भी गर्म कर दो नहाने के लिए। गॉश, ये इंसानों ने कितना ज़्यादा धूल लेके आया है अपने साथ। तो फिर वो कहता है कि लेकिन मुझे भूख लगी है और मैं कमज़ोर हूँ। तो वो कहता है कि एक डेड बॉडी है तुम्हारे बगल में, तुम उससे पूरा खा सकते हो। तो वो कहता है कि लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वो चिल्लाता है कि घीस, कि तुम कैसे डीमन हो? कौन सा डीमन वेजिटेरियन होता है? काम करो वरना मैं तुम्हें परमाफ्रॉस्ट में फेंक दूंगा। परमाफ्रॉस्ट एक जगह है जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है 2 सालों के लिए। फिर आग कहता है कि मुझे ठंडी जगहों से नफ़रत है, मुझे आइस वाले पानी से नफ़रत है, मुझे अपने इस ईविल मास्टर से भी नफ़रत है, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। कितनी बेकार बात है, मैं 2 सालों से पुराने हड्डियों को खा रहा हूँ। कब मुझे कुछ फ्रेश प्लांट्स, तभी उसके नीचे प्लांट्स होते हैं। वो उठाते हुए कहते हैं कि क्या प्लांट्स, और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं एलिटे और तैसिल को जो कि छुपे हुए होते हैं। अगले सीन में हम लोग ब्लैक बाल वाले हेस्टियो और येलो बाल वाले एफएल को देखते हैं जो कि बच्चों को लड़ते हुए देख रहे होते हैं बैंक्वेट हॉल में। जो हेस्टियो है वो कहता है कि ये ज़रूर हेलोसिनोजेन होगा। उनकी आंखें बदल चुकी हैं और अब वो अचानक से एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं। हेलोसिनोजेन एक प्रकार का दवाई होता है जो कि एक इंसान के सोचने के तरीके, उनकी भावनाओं को बदल देता है। फिर तभी एक बच्चा उनके ऊपर अटैक करता है तो एफिल कहता है कि मुझे आशीर्वाद दो। हेस्टियो कहता है, क्या तुम एक बच्चे के ऊपर डिवाइन पावर का इस्तेमाल करोगे? तो कहता है, एक बच्चा? वो तो मुझे डीमन लग रहा है। तभी वहाँ पर बटलर आता है और कहता है कि हाँ, यहीं भोग दो और काट दो एक दूसरे को प्यार से। तभी वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। हम देखते हैं आँख को जिसका कलर ब्लू हो गया होता है।
उस धुएं को सूंघकर सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। बटलर फिर पौधों को देखकर कहता है कि वो वहाँ पर पौधा कैसा है, तुमने क्या खाया है? तो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने। फिर वो उससे खा उठाते हुए कहता है कि मुझे पता था, ये एक एंटीडोट वाला पौधा है। फिर वो गुस्से से कहते हैं कि तुम बुद्धू, मैंने जो कहा था वो करने के बजाय तुमने पूरे मेंशन में एंटीडोट फैला दिया। तुम यूजलेस फर्नेस के आँख, चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि जो फायर है वो क्रिस्टल में बदल जाता है। बटलर कहता है कि मील टाइम खत्म, चलो दूसरे गेम की तरफ बढ़ते हैं। फिर वो चुटकी बजाता है और सारे बच्चों के ऊपर कुछ गिरने लगता है। तभी एक छुछुंदर जैसे दिखने वाला डीमन बाहर आता है और कहने लगता है कि मरे हुए आदमी का फूल उग रहा है। फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चों के सिर से पौधे निकलने लगते हैं। बटलर कहता है कि जो बीज हैं उन्होंने अपने जगह खोज लिया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो उग रहे हैं। तुम लोग न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करोगे डेडमैन के फ्लावर के उगने के लिए। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, डेडमैन का फ्लावर सबसे प्यारा फ्लावर है डीमन रियलम में। ये काफ़ी सारे कलर्स में उगता है और उन सारे कलर्स में से डार्क वॉयलेट सबसे ज़्यादा रेयर और मांग में है। ये खास फ्लावर है जो कि बस 1000 सालों में एक बार उगता है। मैंने भी रियल लाइफ में एक नहीं देखा है। तभी हेस्टियो कहता है कि तुम लोग मत हिलो, मैं बता सकता हूँ कि जो फ्लावर है वो जल्दी उगता है अगर मोल ने तुम्हें हिलते हुए देख लिया तो। तभी वो पीछे दिखता है कि जो एफएल है उसका फ्लावर उगने ही वाला होता है, तो वो उसके फ्लावर को खींचने लगता है। तो बटलर कहता है कि मैं डेडमैन के फ्लावर को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये तुरंत आपके दिमाग में घुस जाएगा अगर आप इसे काटने की कोशिश करोगे तो। वो कहते हैं कि हमें बटलर और मोल को हराना होगा यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो बटलर कहता है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ठीक है, वैसे भी तुम्हारे डेडमैन फ्लावर का कलर कुछ खास नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एलिटे और टेसिलिड बैंक्वेट हॉल की तरफ जा रहे होते हैं और हम ये भी देखते हैं कि एलिटे के फ्लावर का कलर डार्क वॉयलेट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बटलर ने दोनों का हालत ख़राब कर दिया होता है। वो कहते हैं कि स्टिग्मा बेरस सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये ख़त्म हो गया, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तो एफएल कहता है, उठो, तुम एक टकले डॉल की हाँ तो नहीं बनना चाहते हो, है ना? तो फिर हेस्टियो कहता है कि एफएल, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी ऐसा कहूँगा, लेकिन मुझे तहसील की याद आ रही है। तो कहता है कि क्या, ये तो सबसे अजीब आखिरी वर्ड्स होंगे। तो हेस्टियो कहता है, चुप हो जाओ, वो हम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो इस मोल को सबसे ज़्यादा फैंसी और एनोइंग तरीके से मार देता। और तभी तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि तहसील आ जाता है और फिर उसके बाद वो मोल को एक ही झटके में मार देता है। तो एफएल कहता है कि तुम सही कह रहे थे हेस्टियो, ये सच में काफ़ी ज़्यादा फैंसी है। तभी बटलर काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन उसका ध्यान जाता है एलिटे के डार्क वॉयलेट फ्लावर पे। वो खुश होते हुए सोचता है कि ये तो एक डार्क वॉयलेट डेडमैन फ्लावर है। वो कहता है कि ओ माय गॉश, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं एक डार्क वॉयलेट डेडमैन के फ्लावर को देख रहा हूँ। फिर वो एलिटे का नाम पूछता है। एलिटे अपना नाम बताती है तो वो कहता है कि एक्सीलेंट लिटिल मिस एलिटे, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं आपके सामने एक स्पेशल प्रपोजल रखता हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ग्रेट काउंट ओर्शे से मिलवाऊंगा। एलिटे तुरंत कहती है, शायद मुझे जाना चाहिए। एलिटे कहती है, लेकिन एक शर्त पर, सारे बच्चों को छोड़ दो। तो कहता है, सारे? ठीक है, मैं मानता हूँ, तो प्लीज़ इस तरफ। तभी टेसिलिड उसके ऊपर वार करता है और कहता है, मैं कभी भी उसे जाने नहीं दूंगा। तो एलिटे सोचती है कि टेसिलिड नहीं, उन्हें इन कूल शब्दों से मत रोको, मेरे पास एक प्लान है। मुझे बस सारे बच्चों को डंजन से बाहर निकालना है, ताकि मैं बॉस के कमरे में जाऊं और उसे डिवाइन एडवेंस से मार सकूं।
तो बटला कहता है कि तुम सभी को मारने से पहले मैं डेड मैन के फ्लावर का प्राइस देख के आऊँगा। बस क्यूट लिटिल रेडी को जीने की ज़रूरत है, मेरा यहाँ पर इंतज़ार करना। एलिटे कहती है कि रुक जाओ। फिर तहसील कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुम अपने आप को बलिदान दे रही थी? कोई भी तुम्हें यहाँ पर हीरो बनने के लिए नहीं कहा है। तुम एक सेंट नहीं हो एलिटे, और तुम्हारे पास कोई स्पेशल रोल भी नहीं है। कोई वजह नहीं है तुम्हारे पास दूसरों के लिए बलिदान देने की। एलिटा सोचती हैं कि आमतौर पे अगर उसने ऐसा कहा होता तो उसे एक पेनल्टी मिलता, लेकिन मेरे ट्रांसमिग्रेटर के बेनिफिट्स के कारण उसके ऊपर ये पेनल्टीज नहीं लग रहे हैं। वो अपने ट्रू इमोशंस को मुझे बता पा रहा है, जो कि वो पहले भी नहीं कर पाता था, और इसके कारण मुझे 10 साल से डांट पड़ रहा है। ये देखने के बाद हेस्टियो और एफिल शॉक हो गए होते हैं। तो एलिटे चिल्लाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। टेसिलर कहता है कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया। तब ये बच्चे रोने लग जाते हैं। तो एलिटे कहती है अभी के लिए हमें एक साथ हो जाना चाहिए और कहीं और जाना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि हाँ। रास्ते में एलिटे को आँख का क्रिस्टल दिखाई देता है। तभी एफिल कहता है कि जल्दी करो वरना तहसील तुम्हारे ऊपर फिर से गुस्सा करेगा। तो तहसील कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। फिर एलिटे भागते हुए जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो तेज? तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। तभी हमें काउंट ओशे दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि वेलकम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स ये पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।